ठीक है, ddx जो ऑपरेटर है आपका, ddx जो ऑपरेटर है, हमने x टू द पावर n पे ऑपरेट किया तो क्या गया भाई, nx की पावर n माइनस 1। हमने कहा इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमने कहा इक्वेशन दिया आपको, x टू द पावर 5 को कर लो भाई डिफरेंशिएट, तो आपने लिखा यहाँ क्या आ गया 5x टू द पावर क्या आ गया भाई 4, 5x टू द पावर क्या आ गया 4 आ गया। अब कुछ भी हो, x की पावर में कुछ भी हो, आप ये समझिए कि ये हमारे पास फार्मूला है। कई बार एक्सप्रेशन जो भी वेरिएबल होंगे इसी फॉर्म में दिए जाएंगे तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, कई बार नहीं दिए होंगे तो उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सपोज करो अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे होता, मतलब इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसे लिख दिया होता, अब आप कहते हैं 1/x वाला फार्मूला तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। 1/x वाला फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, x वाला फार्मूला पढ़ा है, तो पहले इसको x वाले फॉर्मेट में लाते हैं। x वाले फॉर्मेट में कैसे लाइएगा, x की पावर 5 को हम लाएंगे न्यूमरेटर में, और आपने इंडिसेस पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब तो ये x की पावर n के फॉर्मेट का बन गया कि नहीं। एक छोटा सा स्पेसिमेन नमूना पेश कर रहा हूं, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होगा, बस क्वेश्चन को फॉर्मूले के एंगल से वो बहुत ट्विस्ट कर देंगे, घुमा देंगे, बहुत गैप क्रिएट कर देंगे। उस गैप को आप फिल कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपके रेंज में है, अदरवाइज आप उसके बाहर हैं। उसको कैसे फिल करना है, अब वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, उसमें बेसिक मैथ्स, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस काम आएगा कि चीजों को कैसे एडजस्ट करके उस फॉर्म में हम लाएं। उसके लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए, लॉग, इंडिसेस वगैरह वगैरह जो भी कह रहे हैं आपको सब आना चाहिए। तो अब भैया x की पावर n का फॉर्मेट बन गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, x की पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे -5, x की पावर क्या हो जाएगा -5 -1, यहां क्या आ जाएगा -5, x टू द पावर क्या हो जाएगा -6। अब इस -6 को अगर हम लाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना। अब इसको एज एन आइडेंटिटी अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आप ये बना सकते हो कि चलो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ अगर 1/x की पावर 5 था तो यहाँ या -5/x की पावर 6 आ गया। तो अब इसको एज एन आइडेंटिटी अगर मुझे बनानी है, इसको लर्न करनी है, तो 1/x टू द पावर n है तो हम कह सकते हैं -n/ क्या हो जाएगा x टू द पावर n+1। जिसको बहुत रटने की आदत है वो ये फॉर्मेट अलग से याद कर ले कि अगर 1/x टू द पावर n है तो यहाँ क्या आएगा -n/x टू द पावर n+1। जो स्मार्ट बच्चा है, जो कैलकुलेशन में अपने बिलीव करता है, कॉन्फिडेंस है कि हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे, वो केवल ही फॉर्मूला याद करे। इसका मतलब कुल मिलाकर गेम आपकी कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग का है। कैलकुलेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो मिनिमम फार्मूले को भी आप मैक्सिमाइज कर ले जाएंगे। उसके लिए बहुत सारी चीजें एडिशनल आपको आनी चाहिए, इंडिसेस। अब जिसको ये फार्मूला डायरेक्ट आया है उसको इंडिसेस का कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है क्या, वो तो डायरेक्ट इसी चीज पे पहुंच जाएगा। लेकिन जिनको ये याद नहीं करना है उनको क्या आना चाहिए, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वो इस फार्मूले से काम चला लेगा। तो गैप आपको वो फील करने हैं, या तो आप कुछ एडिशनल चीजें जान के कर लो, या तो अलग अलग फॉर्मेट याद करो। अलग अलग फॉर्मेट में क्या है कि वो और भी डिफरेंट फॉर्मेट देंगे, कितने फॉर्मेट याद कीजिएगा। इसमें क्या है कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक मैथ्स मेरी क्लियर है, तो फॉर्मेट में बना ही ले जाऊंगा, वो कैसे भी दे दें। इसमें 100% आपका एश्योरेंस है, इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि चीजें थोड़ी सी और टेस्ट हो गई फिर अपने रेंज से बाहर हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात, तो इसको समझिए। अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक मैथ्स, अपनी जो फाउंडेशनल जो मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप बनने लगेंगी। तो हमने ये देखा x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4, 1/x टू द पावर 5 दिया है तो x टू द पावर 5 को हम न्यूमरेटर में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -5। हमने कर दिया, ये आ गया भाई। हमने कहा एक फॉर्मेट बनाकर इसको लर्न करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट के साथ भी लर्न करेंगे। देखो मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, अगर आपको सब कुछ पता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको लगता है कि कुछ भी मुझे ऐड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप फटाफट लिखते रहिएगा। इस बात का वेट न करिएगा कि सर जी बोलेंगे तब हम लिखेंगे। आपको जो आता है आप बेहतर जानते हो, आता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, नहीं आता है तो जरूर ऐड करिएगा। ठीक है भाई, अच्छे से देख लो, एकदम समझ के चलो। लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मांगिएगा क्योंकि फ्लो में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें इसमें, इसको कवर करेंगे आज किसी भी तरीके से, हाँ ना, पूरा एकदम लेंगे। आगे बढ़े क्या, हटाओ भाई, डन। अब मैं कह रहा हूं, चलो आप सब लोग हमारे साथ बताइएगा, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x। इसको एज एन आइडेंटिटी लर्न कर लो, जहां भी जरूरत पड़ेगी इसको एज एन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 1/2√x। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बताऊं कैसे आया, कैसे कर लेंगे, फटाफट देख लीजिए, 1 मिनट का वर्क है बस, ज्यादा। रूट का मतलब क्या, पावर हाफ होता है। फिर से इंडिसेस, पावर हाफ है तो भैया x की पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे, 1/2 x की पावर क्या हो जाएगा -हाफ। -हाफ का मतलब नीचे आएगा क्या होगा भाई, x की पावर +हाफ हो जाएगा।
और प्लस हाफ पावर का मतलब क्या है, रूट एक्स है, इसलिए क्या आ गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। हाँ आप ठीक समझ गए। अब मैं कह रहा हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताना फटाफट, समझते रहो। एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ बेटा यही तो समझना है। ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 1 है और रूट का मतलब पावर हाफ है, प्रोडक्ट में पावर ऐड करोगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 3/2। अब इसको एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग करेंगे तो एन जो है वो पहले आएगा, एन जो है क्या है 3/2, और वहां माइनस करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया, रूट एक्स। पावर हाफ होने का मतलब रूट है, पावर हाफ होने का मतलब क्या है, रूट है। अब इंडिसेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्या ये सब बिल्डअप कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं है तो जाकर उसको देखिएगा। मैंने कहा एक्स रूट एक्स लिखा है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, यहां एक्स और पावर हाफ है तो भैया हाफ लिख दिया हमने। प्रोडक्ट में पावर ऐड होते हैं, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। अब एक्स की पावर 3/2 हो गया, इसको एक्स की पावर एन के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट कर दिया, आगे आंसर अपना, ठीक है ना भाई, ओके नोट करो। कोई टेंशन किसी को भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूं इसको हटाऊं, हटाऊं हटा दे भाई। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी ऐसे भी दे देंगे। अब बताओ डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स क्यूब, बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स क्यूब, फटाफट करिए, अपनी कैलकुलेशन स्पीड, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब चेक करते चले अपने साथ साथ। क्या होगा भाई, क्या ऐसे हवा में घूमोगे बेटा तो क्या ही होगा, ऐसे हवा में घूमने से काम चलेगा बताइए। वही सेम क्वेश्चन ही है पीछे वाला, ये सेम यही क्वेश्चन है। अरे रूट में रूट का मतलब मैं कह रहा हूं पावर हाफ, यहां एक्स लिखा है क्यूब और रूट का मतलब पावर हाफ, पावर का पावर होता है तो क्या होता है ये मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर में क्या हो जाएगा 3/, सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही नहीं हो गया, ये सेम पीछे का क्वेश्चन हो गया कि नहीं। इंडिसेस का कॉन्सेप्ट पता है, फटाक से कर ले जाओगे, नहीं लगेगा यार नया क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है। मैं बस एग्जांपल से समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बहुत कुछ बेसिक आपको पता है तो सब कुछ आपके ग्रिप में है, समझ रहे हो ना हमारी बात। तो जो जरूरी चीज है उसको जरूर लो, तो फिर से कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा ये 3/2 रूट में क्या आ जाएगा, सेम वही चीज है। और भी करने के तरीके हैं, अभी आगे बात करेंगे, बट अभी इनिशियल फेज में तो यही देख रहे हैं हम। कोई दिक्कत बोलो, हो जाएगा सबका। अब मैं कह रहा हूं आप इंटेलिजेंट है, मुझे बताओ डी डी एक्स ऑफ वो देगा x⁻√7, मतलब x⁻7 रूट में दिया है, 7/2 हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ये x⁻7/2, और 7/2 का क्या करिएगा, अरे 7/2 x की पावर क्या आ जाएगा भाई, माइनस करेंगे इसको 5/, अरे 1 माइनस करेंगे 5/2, 5/2 को अगर लिखना हो रूट रूट में तो कैसे लिखेंगे आप, 5/2 को रूट रूट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, अरे x² लिख सकते हैं क्या, अभी सब नहीं आएगा फटाफट कन्वर्ट कर पाओगे क्या, कन्वर्जन में ही बहुत टाइम हमारा चला गया। तो नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज कितने टाइम में आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आना सब कुछ चाहिए, जरूरी है, लेकिन रियल टाइम में आना चाहिए, विद इन टाइम आना चाहिए, जो भी ड्यूरेशन हमें मिला है उस टाइम में मुझे आना चाहिए, तब तो समझिए कि ठीक है। अदरवाइज नॉलेज बहुतों के पास है, एक जो भी बच्चा जिस भी क्लास में बैठ कर पढ़ रहा है सबको ही सब कुछ पढ़ रहा है, किसी स्पीड थोड़ी स्लो है, किसी की थोड़ा सा लेवल पे है, जो लेवल वाला है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिनका लो है वो नॉलेज लेकर टहलते रहेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम में ही आपको आंसर करना है, सबको टाइम से मिलेगा। स्पीड एक्यूरेसी सब मेंटेन करो, वर्क करिए इस पे, समझ आई बात। ये कन्वर्जन फटाफट तभी आएंगे जब इंडिसेस के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं हम, चले आगे बढ़े, हटाए भाई चल। तो अभी हम लोग फार्मूला x⁻n को समझा, x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, n x⁻n-1,
ये अब यही तो समझा रहा हूं ना, इंडिसेस। अब बार बार देखिए यही चीजें होंगी। 5/2 है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स लिखा हमने, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर हाफ है, प्रोडक्ट में पावर ऐड होते हैं तो क्या होगा 2 + 1/2, 2 2 जा 4, यही होगा कि नहीं होगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं बहुत कुछ जानकर भी आप बहुत लैकिंग फील करोगे। पूरे कैलकुलेशन की जर्नी में किसी भी क्वेश्चन में एक भी चीज अगर आपको नहीं आती तो आंसर रह जाएगा आपका। आप मुझे बताओ क्या ये नहीं पता है तो यहां तक पहुंच पाओगे। सपोज करो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कर रहा हूं, मेरा आंसर ये आ रहा है लेकिन ऑप्शंस इसमें दिए हैं, आपको लगता है यहां तक पहुंच पाओगे। कुछ भी फंस गया तो आप रियल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए सब कुछ आना चाहिए। स्टार्टिंग में बोल दिया, क्वेश्चंस की डिमांड को समझो, क्वेश्चन के नेचर को समझो, तभी जाकर सब चीज बन पाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, यहां तक हो गया। अभी सिर्फ एक्स की पावर एन को समझ रहे हैं हम लोग, समझ गए एक्स की पावर एन को, कोई टेंशन। एक्स की पावर एन आ गया सबको, पहला फॉर्मूला अपना हो गया, क्लियर सबको, बोल भाई डन। चलिए अब मैं कह रहा हूं, बताओ मुझे आप, सेकेंड फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या होगा भाई, ई की पावर एक्स ही आएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। अब आपको प्रूविंग वगैरह पे हम नहीं जा रहे हैं कि कैसे आ रहा है ई की पावर एक्स, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डेरिवेटिव निकालते होंगे, आपके सर वगैरह डिस्कस होंगे, आता है कि नहीं आता है। सबको आता नहीं सर, मुझे जाता नहीं, आता है क्या, अच्छी बात है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ई की पावर एक्स ही होगा। ठीक है, अब मैं कह दूं, अब इसी का देखे चलिए, अगला फॉर्मेट मान लो या कुछ भी मान लो, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर मान लेते हैं एन एक्स है। अगर एक्स का कोई कांस्टेंट नंबर कोफिशिएंट है, एक्स का कोई क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर, कोई नॉन वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट है, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा ना वो क्या होगा, एज ए कोफिशिएंट पहले भी आएगा, और ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एन एक्स ही होगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो पहले भी आएगा। अभी चेन रूल हम पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा कि भाई एक्स का जो भी कोफिशिएंट है आ जाएगा, बट इनिशियल फेज में एक छोटा छोटा ले रहे हैं कि कैसी चीजें चलती हैं, बाकी अभी पढ़ेंगे ना चेन रूल, ई की पावर एक्स का करेंगे फिर एन एक्स का करेंगे, एन पहले आ जाएगा, आप सब जानते हैं। बट इनिशियली अभी ये बता रहे हैं कि ई की पावर एन एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा, एन ई की पावर एन एक्स। अगर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स लिखा है, ई की पावर ए एक्स लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई की पावर क्या आ जाएगा, ए एक्स। अगर डी डी एक्स ऑफ लिखा है यहाँ ई की पावर 3x तो क्या हो जाएगा 3, और क्या आ जाएगा ई की पावर 3x। सिंपल सी बात है क्या, बोल भाई। तो हमने समझ लिया कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर x का कोई कोफिशिएंट दिया है तो वो जो भी कोफिशिएंट है एज ए कोफिशिएंट पहले भी आ जाएगा। ई की पावर में जो x का कोफिशिएंट होगा वो पूरे एक्सपोनेंशियल टर्म का भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, और ई की पावर में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरी बात, अभी इसको आगे देखेंगे कैसे क्या, फिलहाल तो ई की पावर एक्स को हमने समझ लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम थर्ड वाले फॉर्मूले पाते हैं भैया, अपने थर्ड हो गया अपना, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ को समझना, फोर्थ में ये कह रहा हूं कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x होता है। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कोई टेंशन इसमें नहीं। अब कहीं क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा एज इट इज कि आप कर लेंगे ई की पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स जो भी है ऐसे आ जाएगा सीधे, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया जाएगा। इसको हटाऊं, लिख लिया सबने, लिख लिया भाई। अब लॉग का मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, जितनी की जरूरत पड़ेगी उतना लॉग मैं यहां बता दे रहा हूं। बाकी लॉग की एक पूरी क्लास है, उसमें पूरा डिस्कस किया क्या कॉन्सेप्ट कैसे क्या लगने हैं, आप जाकर देख लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा वहां से देखने के बाद भी बता देंगे। एफएमसीसी मैथ्स का प्लेलिस्ट बना है, उसमें सब मैथ्स की सारी बेसिक चीजें बता रखी है मैंने, सब कुछ आपको ए टू जेड मिलेगा। आप सोचो जो चीज की ये मुझे आता है कि नहीं, आपको वहां मिल जाएगा सब कुछ ए टू जेड। अब यहां देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए लॉग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं भाई, लॉगरिथम का, जितने की अभी मुझे तत्काल जरूरत है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि सर मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान ना करना, बस लॉग बता देना।
थोड़ा सा बता दे रहा हूं जितनी की जरूरत है यहां। लॉग ऑफ m इंटू एन क्या होता है भाई? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ क्या होता है भाई? n। आप सबको पता है लॉग ऑफ m बाई n इज इक्वल टू क्या होता है भाई? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। जल्दी से नोट करिएगा फटाफट, जितनी की जरूरत है उतना मैं बताते चल रहा हूं। फिर लॉग ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है भाई? n log m होता। अगर कोई पावर है तो वो पहले आ जाएगा एज कोफिशिएंट, अगर कोई पावर है तो एज ए कोफिशिएंट वो पहले चलाएगा। और आप ये जानते हैं क्या कि लॉग ऑफ m अगर बेस ये दोनों सेम हो जाए, मैंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाएं, ये n हो जाएगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? लॉग की मैंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है भाई? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपको बताने हैं भाई, वो ये है कि समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें लॉग में, अभी हमें इतने की जरूरत पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अभी मेजरली हमें यहां पर जरूरत पड़ने वाली है, उनको हम देखते। काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, क्या नहीं करता? हाँ चलो भाई, हो गया डन। अब जरा देखना इंपॉर्टेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा है e टू द पावर log ऑफ x बेस e, ध्यान समझना, e टू द पावर log x बेस e लिखा है, जब यहां e और log का बेस दोनों सेम हो जाए तो जो यहां फंक्शन दिया होगा वही आ जाएगा अपना क्या आंसर। क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। e की पावर log ऑफ x बेस e, मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये दोनों टर्म सेम हो जाएं, जो इसका बेस है वही यहां इसकी पावर में ये लिखा है, तब यहां जो फंक्शन आएगा वही अपना क्या जाएगा? आंसर। सपोज करो यहां लिखा होता a और यहां लिखा होता log ऑफ x बेस में, तब भी रिजल्ट क्या था अपना? x। बेस और ये दोनों अगर सेम हो जाए तो रिजल्ट हमेशा जो फंक्शन दिया वही आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अब मुझे बताओ, कुछ भी लिखा हो, यहां लिखा है 3 log ऑफ x बेस 3, तो रिजल्ट अपना क्या जाएगा? x। कुछ भी दिया हो, अब इतना इजी नहीं देगा वो कि आप लिख के चले आओगे एकदम आराम से। क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे हम आपको बताते हैं। हटाओ इसको, हटाओ भाई, फटाफट लिखिए, थोड़ा तेज लिखिए भाई, लिखने में वक्त अगर आप ले रहे हैं मुझसे तो इसका मतलब आप मुझे रोक रहे हो। फटाफट लिखिए, तेज लिखें। हाँ लिख लिया, चले आगे बढ़े, बढ़िया एकदम। हटाओ भाई, देखो हो रहा है कि नहीं बताना मुझे। हाँ वही करो, लिखा भाई? अब जरा देखो, मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताना कि ddx ऑफ e टू द पावर 2 log ऑफ x बेस e, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहां log का 2 कोफिशिएंट दिया, तो कैसे कीजिएगा? कैसे करेंगे बताइए, बताइए कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए, आप जो भी जानते हो बोलो। क्या? नहीं नहीं, अब इसमें क्या होगा, पहले 2 के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? n log m। इसका मतलब इस कोफिशिएंट अगर मैं ऊपर लेना चाहता हूं, पावर में जाएगा ये, तो यहां जो log के पहले 2 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ddx ऑफ क्या लिख सकते हैं आप? बताइए भाई, ddx ऑफ क्या लिख सकते हो आप इसको? ddx ऑफ e टू द पावर log ऑफ x का क्या लिख सकते हैं आप? स्क्वायर। अब ये बेस और ये दोनों चीज क्या हो गई? सेम, तो सीधे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? ये आंसर क्वेश्चन ऐसे देगा, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट। अगर ये चीजें टैकल करने नहीं आ रहे हैं, लॉग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लॉग आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सब चीजें पढ़ने से पहले आपको बहुत कुछ, मैथ्स में कैलकुलस को कोर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके, अलजेब्रा के आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएंगे, लॉग आ जाएगा, इंडिसेस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन या कैलकुलस जो भी है, पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, मैथ्स के पार्ट सब कुछ A to Z। समझ आ रही बात? डन, तो ये हो जाएगा आंसर। अब वो कुछ भी दे दे कर ले जाएंगे आप। अगर हमने कह दिया कि आप बताओ मुझे
कि भाई डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर -3 लॉग ऑफ, अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? -3, तो डी डी एक्स ऑफ यहां क्या हो जाएगा? ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर क्या हो गया? -3। अब लॉग और ई एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हटेगा ये, क्या बचेगा भाई? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर क्या हो गया? -3। अब ये एक्स की पावर एन वाला ही फार्मूला बन गया। फिर से क्या आएगा भाई? एन एक्स की पावर क्या होगा? n -1, ये हो जाएगा -4, -3 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 एक्स की पावर 4, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये मैनेज करना नहीं आ रहे तो क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट याद करेंगे हम? नहीं, प्रॉब्लम में आ जाओगे। समझ आ रही बात अपनी? डन, क्लियर हुई? लिखो बात, लिखो लिखो लिखो, आगे बढ़े, हटाओ इसको, फटाफट नोट करते रहो। अब मैं ये कह रहा हूं, बताओ मुझे आप कि डी डी एक्स ऑफ कुछ भी दिया है एक्स वाई जेड, आप कैसे लिखेंगे, उसको कैसे करेंगे, ये समझिएगा। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 1/2 लॉग ऑफ एक्स बेस ई दिया है, बताओ क्या होगा? √x आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? ये डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ √x हो जाएगा, बीच में ई है भैया, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ √x, और √x का फॉर्मूला तो आपको पता ही है भाई, 1 क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? इजीली हो जाएगा। अब आप जीनियस हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं तो आप इसका आंसर जरूर देंगे हमें। रूट में, अब बताओ क्या होगा इसका? हाँ, पूरा रूट में क्या है भाई? ई की पावर √ ई की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई, √ ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई। अरे √x ही तो आएगा, इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? x, बाहर रूट लगा है, रूट लगा रहेगा, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया ये? अरे √x ही तो होगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, अंदर x आएगा, बाहर रूट लगा है, रहने देंगे। फिर से वही, हमारी बात समझ रहे हो? एक ही चीज को कितने तरीके से बोल सकते हैं, समझना जो है, जो मैं व्यू देना चाहता हूं आपको सोचने समझने का। इस अंदर की जो वैल्यू अंदर लिखी है भाई, यहां देखो, ये जो वैल्यू यहां लिखी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही? x, और ये सारी चीजें रूट के अंदर लिखी हैं, तो क्या हो जाएगा? √x, √x का डिफरेंशिएशन ये होता है, हमने सीधे लिख लिया, आंसर आ गया, कोई टेंशन, आसानी से आ जाएगा। लेकिन सब पता होगा तभी तो आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? क्लियर है भाई? आगे बढ़े। 2 फार्मूले 3 फार्मूले जो भी हमने समझ लिए, लेकिन इन सब चीजों को जानना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं आया क्या? आ गया? क्या नहीं आया बताओ? हाँ ठीक, नेक्स्ट। कितने फार्मूले बता दिए हमने? कितने नंबर बताओ? नंबर कितने बताए फार्मूले? 4 हो गए। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई का निकालना है भाई। वन अपॉन एक्स ई बेस ए, अब यहां क्या यूज हुआ, क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये बताओ मुझे, बताओ। लॉग का कॉन्सेप्ट एक यूज किए हैं, जैसे मान लीजिए लॉग ऑफ ए बेस में बी दिया है, इसमें बीच में कोई सी नंबर डालना चाहते हैं भाई, तो कैसे करोगे? इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बेस में सी इंटू क्या होगा? लॉग ऑफ सी बेस में बी। अगर कोई नंबर इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इनके बीच में, तो एक बार उस नंबर को हमें बेस में डालना पड़ेगा, एक बार कहां लिखना पड़ेगा? मेंटिसा में। मुझे ये पता है कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, हमें ये पता है कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 1/x है। लेकिन लॉग ऑफ एक्स बेस ए का हम कैसे करें भाई? तो लॉग ऑफ एक्स बेस ए जो है ना, लॉग ऑफ एक्स बेस ए को हमने बेस में क्या डाला भाई? ई, तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई हो गया। अगर ई को हमने बेस में डाला है तो दूसरी बार कहां डालेंगे इसको? मेंटिसा में। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, एज ए कोफिशिएंट रहेगा। लॉग ऑफ एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 1/x लॉग ऑफ ई बेस ए रह गया। अब या तो आइडेंटिटी याद कर लो, या तो कन्वर्जन आना चाहिए, फटाफट बन जाएगा काम। इसीलिए इसको एज ए आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो आप, इसको एज एन आइडेंटिटी भी लर्न कर सकते हैं हम, जो आपको ठीक लगे आप कर लो।
कोई प्रॉब्लम हो जाएगा भाई? लिख लो लिखो लिखो, क्या नहीं आ रहा है बताओ। अभी सब फटाफट कैच करो, लिखो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते रहो अपने साथ। ये सारी चीजें बहुत कुछ ऐड करेंगी आगे। आगे बढ़े क्या? लिखा भाई? हमने कहा लॉग ऑफ एक्स बेस ए का डिफरेंशिएशन होगा 1/x लॉग ऑफ ई बेस ए। इसको एज एन आइडेंटिटी लर्न कर सकते हो आप। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आया कैसे। तो हमने कहा मुझे ये पता है कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। तो हमने एक लॉग का कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ए इसका क्या है, मेंटिसा है, बी बेस है, इसके बीच में कोई नया नंबर डालना चाहते हैं, मान लो सी आप लिखना चाहते हो, तो सी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार लॉग के बेस में रखना पड़ेगा, एक बार मेंटिसा में लिखेंगे। तो यहां हमने सी नीचे डाला, इस बार हमने सी ऊपर डाला, तो इसका जो नीचे वाला था इसके साथ लिखेंगे। समझ आ रही बात? तो हमने कहा ऐसे ही लॉग ऑफ एक्स बेस ए है, इसके बीच में हम ई डालना चाहते हैं। इसके बीच में क्या डालना चाहते हैं भाई? ई। इसके बीच में ई डालना चाहते हैं। जब इसके बीच में ई डालना चाहते हो तो एक बार लॉग ऑफ एक्स बेस ई, एक बार ई नीचे डाले हैं तो कहां ले जाएंगे, एक बार ऊपर। भाई इसके नीचे तो ए पहले से लिखा है ना, ए भी तो नीचे रखना है अपने को, तो ये तो डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। जहां लॉग ऑफ ई बेस ए बचा वही हमने साथ में लिख दिया वहां। अब यही वर्ड पर जरूरी नहीं, कहीं आ गया क्या कि ddx आप मुझे बताओ, आप ddx ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस 3 का बताओ भाई। एक्स बेस 3 का क्या होगा? अरे जहां वहां ए था वहां क्या गया, 3 आ गया, तो क्या होगा 1/x, बताओ ई बेस 3। कोई दिक्कत है? और लॉग का जहां आपने फॉर्मूला लिखा है ना, हम तो कहेंगे एक चीज और ऐड कर लो थोड़ा सा, बहुत कुछ लॉग में पढ़ना है लेकिन अब क्या ही बताएं। लॉग ऑफ एक्स बेस, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू क्या होगा, 1/log ऑफ बी बेस ए। जब लॉग को रेसिप्रोकल में लिखेंगे ना तो मेंटिसा और बेस की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ, काम नहीं कर रहा है बेटा, कर हाँ हाँ। बेटा तुम तो नालायक निकल गए, तुम्हारी वजह से मुझे उसे डांटना पड़ गया। हट, चलो भाई, समझ गए? ठीक है, अगर इसका रेसिप्रो मतलब इतनी देर से माइंड वही लगा था क्या? तभी तो मैं कहा मेरा ई कहां चला गया, बेस में मैंने ई लिया था, वहां था, इधर आओ। लॉग ऑफ ए बेस बी है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या होगा, जो बेस में है वो कहां चला जाएगा, मेंटिसा में, जो मेंटिसा में है वो कहां जाएगा, बेस में। तो मान लीजिए कहीं ऑप्शन ऐसे दिया है, जो क्वेश्चन अभी हमने ये किया, कहीं ऑप्शन ये दिया है, इसको और सॉल्व कर दिया, एक स्टेप इसने इसको और आगे सॉल्व कर दिया, तो इसको 1/x यहां लिख दिया लॉग ऑफ 3 बेस ई, तो क्या आंसर अपना रॉन्ग होगा, क्या सही होगा? बस इसने लॉग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, कैलकुलस एक ऐसा पोर्शन है मैथ्स का जिसमें मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉग, इंडिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में आएंगे, देखना वहां भी वो कैसे यूज होता है, सब कुछ आना चाहिए। जब आप इस जोन में आ जाए तो आप समझो कि आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा यहाँ, अदरवाइज आप समझो बड़े ब्रेकर्स हैं, स्पीड आपकी इतनी स्लो डाउन हो गई, बाद में आप सोचेंगे इससे अच्छा तो पैदल ही चले। बना के चलो, सब कुछ पढ़ के चलो। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या इतना जो हमने पढ़ा सब क्लियर हुआ? सबको क्लियर है ना? सबको पता है भाई? आगे बढ़े, चलो हटाओ इसको, हटा दो, चलो। तो कितने फॉर्मूले हुए बने? 5। नेक्स्ट आ जाओ भाई 6 में आ जाओ भाई। अब ddx ऑफ लिखा है, ddx ऑफ a टू द पावर x भी होता है फार्मूला, e की पावर x अलग है, a टू द पावर x अलग है, e एक्सपोनेंशियल टर्म है, a क्या है, कोई जनरल टर्म हो सकता है, कुछ भी, a क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो? a की टू द पावर x लॉग ऑफ a बेस क्या होता है भाई, e। अब यहां ये रहेगा, बेसिकली ये क्वेश्चन ना लॉग लेकर ही किया जाता है। अभी फंक्शन, आप तो फंक्शन का केस पढ़ाते हैं, फिर इसको मैं डराइव करके दिखाता हूं आपको। अब इसके टर्म कुछ भी आ सकता है भाई, ddx ऑफ 3 टू द पावर x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? अरे 3 टू द पावर x होगा और लॉग ऑफ क्या होगा भाई,
3 बेस ई होगा। तो ए जो है कोई कांस्टेंट टर्म है, ई के टर्म की जब हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल ई है, वहां सिर्फ ए ही आ सकता है। इस केस में ए के प्लेस पे कुछ भी नंबर आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, ये फॉर्मेट चलेगा। ई वाले में वो ऐसे ही चलेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म ई है, दोनों को मिक्स नहीं करिएगा कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी एक लेटर था वो भी लेटर है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, क्योंकि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन अलग है, ए की पावर एक्स का थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए दोनों का अलग अलग है डिफरेंशियल, मिलाकर नहीं चलना, ठीक है भाई। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या है, किसी को याद है? अच्छा चलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ हाँ पक्का। हाँ थोड़ा सा एकदम कूल माइंड से सोचिएगा जो लिख रहा हूँ, इसका आंसर करना है एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह। ddx ऑफ ए टू द पावर 3x, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ddx ऑफ e की पावर 3x, a की पावर 3x लिखा है, a की पावर 3x। हाँ अच्छे से करो, कॉपी में करिए, एकदम कॉन्फिडेंट होकर आंसर करिए। अगर मैं पूछ रहा हूं तो कुछ तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आपसे ये मुझे मिलना चाहिए था, इसमें मिल रहा है कि नहीं देखेंगे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कम ऑन फास्ट करो फास्ट। ए बेस ई होगा, लेकिन आप करिए, मैं देखना चाहूंगा। हाँ बेस में ई कैसे कर रहे हैं जरा बताएं। आप जो गुड़िया, एक चीज तुम्हें बताऊं, अभी आपको मैं सारे फार्मूले जब बता दूंगा ना तो हर एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 तरीके से करना मैं बताऊंगा आपको। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको एक तरीका नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे लॉग भी आता है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, मुझे इंडिसेस भी आते हैं, तो मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। ऐसा जब गट्स आ जाए तब समझना कि आप सीख लिए। अभी मैं वो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी चेन रन की बात करूंगा, तो चेन रूल पे अभी तब बात करेंगे जब आगे पहुंचेंगे। तो अभी सिर्फ ए की पावर एक्स से बताया, तो ए की पावर एक्स के कॉन्सेप्ट पे रह के सोचो, ताकि हर एंगल से आपको सोचना आए। मेरी बात समझ रहे हो आप? वो तो समझ रहे हैं कि ए की पावर 3x से अलग कर दिए, फिर 3x का अलग करेंगे, 3 कोफिशिएंट आ जाएगा। वेरी गुड, अच्छा है, नाइस, समझना। पावर का पावर क्या होता है भाई? अगर पावर का पावर लिखा हो तो क्या होगा? मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताओ। अगर 10 की पावर 2 की पावर 3 लिखिए तो क्या होगा भाई? क्या होगा? 10 की पावर क्या लिखेंगे? 10 की पावर 6 लिखेंगे। पावर का पावर हमेशा क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 10 की पावर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ ए की पावर 3x लिखा है तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? क्या देखना ध्यान से, ddx ऑफ, इसको हमने लिख दिया a क्यूब और यहाँ लिख दिया पावर में x। कोई टेंशन वाली बात है क्या? अब जहां जहां हमारा a आता था यहाँ क्या आएगा? a क्यूब आएगा। जहां जहां फॉर्मूले में a आता था वहां भी क्या आएगा? a क्यूब आएगा। ध्यान समझना, पहले मैं कह रहा हूं जिस हम फाउंडेशन पे हैं, जिस बेस पे मैं बात कर रहा हूं उस बेस पे सोचना सीखिए, तभी दिमाग के सभी ये सब जो बंधे हुए हैं ना, सब ब्लॉक्स हैं, ये सब खुलेंगे, तब जाकर मल्टी डायमेंशन में सोच पाओगे ये चीजें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। समझ रहे हो ना हमारी बात? 1-2 तरीके से तो किताबों में भी लिखा है, पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे तरीके आने चाहिए। देखो कैसे ये लिख सकते हैं हम। अब a की पावर 3 को हम क्या मानेंगे? एज ए, तो जहां जहां फॉर्मूले में a आता है a की तरह a की क्यूब हम रख लेंगे भाई। तो a का क्यूब यहां क्या आ जाएगा? पावर x। यहां भी लिखेंगे लॉग ऑफ क्या लिखेंगे? a क्यूब लिखेंगे। अब यहां a क्यूब लिखा है तो लॉग ऑफ m टू द पावर n, पावर पहले आ जाएगा इसलिए इसका 3 पहले आ जाएगा। 3 a की पावर क्या हो जाएगा? ये 3x, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? a। बिना चेन रूल पढ़े ही हम इसका आंसर निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझे? नहीं ना? फिर से बता रहा हूं। हमने कहा a टू द पावर x इक्वल टू क्या है? a टू द पावर x लॉग ऑफ a बेस e है, या लिखा है a टू द पावर 3x। तो हमने कहा a का क्यूब इंटू पावर में क्या कर लेंगे? x कर लेंगे। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो a का क्यूब का x पावर जो है a की पावर 3x ही तो है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ए क्यूब को एज ए माइंड में हमें कंसीडर करना है। ए क्यूब को क्या कंसीडर करना है? ए माइंड में क्या कंसीडर करना है? ए। तो फॉर्मूले में जहां जहां भी ए दिख रहा है वहां क्या लिखूंगा मैं? ए क्यूब। तो ए की पावर एक्स होता है, ए क्यूब की पावर क्या? एक्स। फिर वहां लिखा है लॉग ऑफ ए, तो यहां क्या मैं लिखूंगा? ए क्यूब। क्योंकि इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या है भाई, जहां जहां ए यूज करना है वहां ए क्यूब है अपने पास, है ना वही चीज, है ना वही चीज। अब हमने कहा लॉग ऑफ एन की पावर एन होता है, तो पावर एन जो होता है वो पहले आ जाता है। यहां ए का क्यूब लिखा है तो ये 3 क्या होगा? पहले आ जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 3 ए की पावर 3x लॉग ऑफ, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई टेंशन वाली बात है क्या? बोल भाई, कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको डी डी एक्स ऑफ, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं क्वेश्चन दूं डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर क्या है, डी डी एक्स ऑफ रूट, या जो भी ऐसे लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2x लिखा है अगर मान, फॉर्मूले में जहां जहां भी एक्स ए आता है वहां क्या यूज करेंगे? इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ क्या है? रूट ए है ही तो है, रूट ए की पावर क्या हो गया? एक्स ही तो हो गया। यही चीज है कि नहीं? सेम बताइए। तो फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां क्या यूज करिएगा? रूट ए। आ गया आंसर? तो क्या होगा बताओ? ए की पावर एक्स होता है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में क्या होता है भाई? ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता है क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? रूट ए की पावर क्या हो जाएगा भाई? एक्स, और लॉग ऑफ क्या आएगा? यहाँ रूट ए आएगा। अब रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, तो हाफ एज ए कोफिशिएंट पहले आ जाएगा क्या? 1/2, या रूट ए की पावर क्या हो जाएगा? एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए। क्या यही आंसर है? बताइए जरा, समझ रहे हो? अभी उस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो वो भी डायमेंशन की बात करेंगे, लेकिन जहां पर हम हैं उस लेवल पे हर डायमेंशन पे बात करेंगे। समझ आ रही है हमारी बात? क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़े। तो हमने ये सीख लिया भाई, ए की पावर एक्स पी। कितने फॉर्मूले हुए? 6 हो गए, 6 7। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या लिखो? क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। कोई टेंशन? लिखो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस का साइन को पढ़ लिए तो थोड़ा सा और भी देख लें। अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट दिया है तो डी डी एक्स ऑफ साइन, और अगर यहां लिखा है ए एक्स, हमने कहा अगर एक्स का कहीं भी कोफिशिएंट दिया है तो वो एज ए कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन भी पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कॉस ए एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, वैसे ही साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ए एक्स होगा। लेकिन अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट दिया है तो पूरे फंक्शन का भी वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। अभी चेन रूल पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बस मोटा मोटा अभी इसको ध्यान के रख रहे हैं, आप जैसे भी समझ सको उसको करो। फिर आप देखो कॉस 8 में आ जाओ भाई, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। अब इसका भी कोई कोफिशिएंट दिया है तो कॉस ए एक्स लिखा है तो कॉस का तो माइनस साइन आएगा, है कि नहीं भाई? बस एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए एज ए कोफिशिएंट पहले भी आ जाएगा। यही है ना तरीका? एक्स का कोफिशिएंट अगर ए है तो ए एज ए कोफिशिएंट पहले भी आ जाएगा। आ जाएगा ना? ठीक, सब खैरियत। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? sec स्क्वायर एक्स। फिर से भाई अगर कोई कोफिशिएंट दिया है तो एज एन कोफिशिएंट पहले भी आ जाएगा। अगर डी डी एक्स आप यहां लिखा होता tan ए एक्स, बताओ जरा, tan ए एक्स लिखा है तो क्या होता? ए एज ए कोफिशिएंट पहले भी आएगा, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec ए, sec स्क्वायर क्या होता है? ए एक्स होता है। sec एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? डी डी एक्स ऑफ sec एक्स क्या होता है? sec एक्स का डिफरेंशिएशन sec एक्स, फटाफट लिखो।
कुछ नया तो नहीं मिल रहा है? बोलो। हाँ हाँ सर, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन तरीके बहुत बदल देते हैं आप। मैंने तो हमेशा कहा है, हर बार बैठोगे। ये तो खास बात। हाँ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां भी सी ओ आ रहा है, जहां भी सी ओ आ रहा है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। कॉस का नेगेटिव आया, कॉट का भी नेगेटिव आएगा, कॉसेक का भी क्या आएगा? नेगेटिव। जहां भी डिफरेंशिएशन में सी ओ आ रहा है टी रेशियोज में, वहां डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आएगा। कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। टी रेशियो में जिसके साथ भी सी ओ लगा है, कॉसेक, कॉस, कॉट, सबका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई? नेगेटिव आएगा। The boss is always कर दिया। कॉसेक एक्स का क्या होगा भाई बताइए? माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, सबका लिख लो भाई। अगर कोई कोफिशिएंट दिया रहेगा तो कोफिशिएंट एज फंक्शन आ जाएगा पहले। ठीक है भाई, ये सबको लर्न होनी चाहिए, बट अभी देख लेंगे कैसे क्या करना है भाई। व्हाट हैपेंड? कुछ देख रहे हो? कर लो कर लो, आगे बढ़े क्या? ठीक है, 13 ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया। अब लिख लो, बस फॉर्मूले का ही गेम है। ddx ऑफ कॉस इनवर्स, यहां भी कॉस आया, सी ओ आया ना, याद कर ले भाई। 15 ddx ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस 16 ddx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस आ जाएगा यहां, फटाफट लिखो, याद करना है ये सब, याद करो। 17 ddx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस बनाएगा नहीं तो ddx ऑफ कॉसेक, माइनस लग जाएगा बस। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। आगे बहुत नहीं याद है मुझे। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसे लिख लिया सबने? कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, और कुछ डबल एंगल, कुछ ट्रिपल एंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं साथ में लिख देता हूं। बाकी आप लोगों को याद तो होगा ही, बस मैं अपना रिवीजन कर लूं। यही ना? यही? यस सर, देख रहे हो? वाह। आईटीएफ के कुछ फॉर्मूले लिख लो भाई, क्योंकि यहां इनवर्स का हमने लिखा ना, साथ में बता देते। बाकी अभी डिफरेंशिएशन के और फॉर्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो भाई, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y। साइन दोनों साथ में ले ले रहे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? देखो tan इनवर्स x प्लस माइनस y
अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। जब हम प्लस लेंगे तो वहां भी प्लस लेंगे, ऊपर नीचे लेंगे माइनस, जब यहां माइनस लेंगे तो वहां लेंगे माइनस, नीचे लेंगे क्या प्लस। लिख लो। हमने कहा प्लस माइनस साइन हमने दोनों लिखे, तो जब यहां प्लस लेंगे तो ऊपर क्या लेंगे प्लस, नीचे क्या लेंगे माइनस। जब पहला साइन लेंगे तो हर जगह पहला ही साइन लेंगे, जब सेकंड वाला लेंगे तो हर जगह सेकंड साइन लेंगे, नीचे वाला, है ना। ओके। सेकेंड, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलिए। और क्या होता है भाई, क्या याद है सबको। सर याद तो बहुत कुछ था, लेकिन आप जब पूछते हैं तो याद नहीं आता है। हाँ, आप पूछते हैं तो याद नहीं रहता, राहुल सर पूछते हैं तो याद रहता है। ठीक है, सर ही पूछेंगे, मैं बस पढ़ा दे रहा हूँ। अपनों को क्या भाई, अपनों को बस पढ़ाना है, आपको आ जानी चाहिए चीजें बस। अब इसका कहाँ रोल है, कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज कर रहा है। बाकी तो आप जीनियस बचपन से हैं, बस अफसोस यही है कि आज तक कहीं का प्रूफ नहीं कर पा रहे। प्रूविंग पे ध्यान दीजिए सब लोग। 2 sin इनवर्स एक्स का क्या है भाई, इनवर्स वाले फॉर्मूले के बाद इसको जस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। इनवर्स के फॉर्मूले के बाद जस्ट इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत कैसे पड़ेगी, किस फॉर्म में पड़ेगी, वो मैं भी लिखता हूं, आपको बताता हूं। पहले इसको लिखिए आप, सही है। हाँ, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले हैं सिर्फ ये। ट्रिपल एंगल वाले भी बता दे, बस गेम ओवर। हटाए इसको, हटाए भाई, लिखो लिखो लिखो। 3 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई, tan इनवर्स 3 sin इनवर्स एक्स का क्या होगा, ये सब ट्रिपल वाले हैं। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। अब कोसेंट वाले फॉर्मूले मुझे नहीं याद है, अभी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाले फॉर्मूले याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने लिख दिया इक्वेशन। हटाऊं इसको, ट्रिग्नोमेट्री वाले कहां तक मुझे याद रखना, 18 तक हुआ था ना सर, 18। इसको हटाऊं। अब लिखा है कहीं, डिफरेंशिएट करो आप, ddx ऑफ tan इनवर्स, लिखा है a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अब आपको ना तो कोसेंट का फॉर्मूला पता है अभी, ना हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का बताएं कैसे कीजिएगा, लेकिन अगर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको याद हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ddx ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, अरे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का है कि नहीं, बताओ भाई।
है ना। अब जब कांस्टेंट टर्म के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जीरो। इसका तो जीरो हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इस पूरे का आंसर ही आ जाएगा। अगर आईटीएफ का फॉर्मूला याद होगा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, नहीं पता है तो लगाते रहो। पहले फंक्शन ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स का, फिर 1 अपॉन सही है कि नहीं बात अपनी। हमने कहा तरीके आपको पता है तो आप जीनियस हैं, आप जल्दी कर ले जाओगे। वंस मोर, अच्छा लगा आपको। हमने कहा गुड़िया यहां लिखा है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स लिखा है। हम ये देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ भाई, बताओ मेरे जीनियस सरदारों, सरदारान। तो x के प्लेस में मुझे a दिख रहा है और y के प्लेस में हमें यहाँ x दिख रहा है। सेम फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, रख दिया, फटाक से फॉर्मूला बना, आ जाएगा। अभी क्विकली अभी स्ट्राइक करेंगे तभी तो पाएंगे, नहीं लगाते रहो। पहले tan इनवर्स के हिसाब से करेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले से, u अपॉन v वाले से, लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक तो ऑप्शन भी नहीं मैच करेंगे और आंसर भी सही नहीं आएगा अपना। लेकिन अगर पता है फटाक से लिखेंगे 2 लाइन में आंसर आ गया, एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। चीजों को स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखना है, समझ रहे हो हमारी बात, तब जाकर सब बनेगा। हमने कहा नॉलेज के साथ साथ स्पीड एक्यूरेसी सब आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप उस कैटेगरी में आ पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। ओके डन, आगे बढ़े। कुछ भी एक तो मैंने ऐसे दिया आपको एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। कुछ बोल रहे क्या, हाँ इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना। अच्छा इसको मैं हटा दूं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा मैंने नहीं बताया क्या, बता देता हूँ। सर इतना आगे आप चले आए, ये नहीं बताया है ना, ये तो पता ही है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्यों जीरो होगा, कोई मुझे बताए। अच्छा आप लोग में से कौन आंसर कर पाए, व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज जीरो, फाइव 5 का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों है। थैंक यू सो मच। कांस्टेंट में सर, कांस्टेंट में कोई भी चेंज लाएंगे तो वो कांस्टेंट तो आएगा, कांस्टेंट में चेंज नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हम हमने कहा था जब मैं ddx लिख रहा हूं तो x वेरिएबल में मैं जो चेंज ला रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंज आएगा, इसकी बात करेंगे। 5 कांस्टेंट नंबर है, इसकी फिक्स फेस वैल्यू होगी। x में चाहे चेंज लाओ या ना लाओ, 5 में कोई चेंज ला सकते हो क्या, 5 का मतलब 5 ही है। जब कोई चेंज ही नहीं आएगा तो चेंज को ही तो ये बता रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, जीरो। लेकिन आप मैथ्स के हिसाब से पढ़ोगे क्या, ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, क्योंकि नीचे वाले वेरिएबल में जो चेंज लाएंगे उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले वेरिएबल में क्या चेंज आएगा ये हमें बताना होता है। डिफरेंशिएशन ये बताता है अपना। नीचे वाले वेरिएबल में चाहे जो भी चेंज लाते हैं, ऊपर 5 लिखा है कांस्टेंट नंबर, उसमें कोई चेंज ही नहीं आना है। जब कोई चेंज ही नहीं आना है तो ये चेंज को ही बता रहा है कि ऊपर वाले में क्या आया, कोई चेंज आएगा क्या, नथिंग, इसलिए क्या गया, जीरो आया और आके चला गया। ये रुका है, रुका है, रुका है ना, ज्यादा तो नहीं हो गया। अच्छा अब याद कर लो 19 वाला फॉर्मूला भैया, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई। अभी आप लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो पाया, क्लास बढ़ती गई बढ़ती गई, मैं बस पढ़ता गया, मैं पढ़ता गया, मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन पकड़ में नहीं आया कुछ मेरा। अरे यार ऐसा मतलब मुझे काउंटर कर दिया मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आपको सोचना हर एंगल से चाहिए, तभी चीजें इजी होंगी, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता। अभी बताते हैं कैसे करना है भाई, देखो इसको लिखे, अभी और भी तरीके हैं भाई, सीखते हैं भाई। ये हो गया कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो है, क्यों जीरो है मैंने थोड़ा सा बताया आपको, बाकी आप समझदार बच्चे, ठीक है आगे बढ़े। सब आप लोगों को पता है पहले से, बस ये है कि आप लोग मेरा
F1 इंटू F2, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिख दें या तो फिर एफ जी लिख दें। एफ और जी दो फंक्शन है, एफ और जी दो फंक्शन है, इनका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का क्या होगा भाई डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू क्या होगा भाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला है, लिख लो भाई। इसको एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, बताइए भाई। अगर मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ, मैं कह दिया ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स अलग है इंटू साइन एक्स है, हाँ भाई ध्यान रखना, ई की पावर में साइन नहीं है, ई की पावर एक्स का साथ इंटू में लिखा है साइन एक्स। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन का डिफरेंशिएशन प्लस साइन इंटू क्या होगा भाई ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा भाई क्या होता है cos x प्लस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हम कॉमन कर सकते हैं, क्या बचा भाई cos x प्लस साइन एक्स। ऐसे तो करेंगे इसको, बोलो भाई ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे, कर ले जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे, लिख लो भाई बढ़िया। आगे बढ़े, यहां तक हो गया, डन। कोसेंट फंक्शन की बात करते हैं, कोसेंट वो समझते हैं कि उनकी चालाकियां हमें समझ में नहीं आती, हम शौक से देखते हैं उन्हें उनकी ही नजरों में गिरते हुए। डी डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी, दो फंक्शन का रेशियो दिया है, कोसेंट ऑफ फंक्शंस दिया है, तो कैसे करते हैं, फार्मूला आपने पढ़ा है, जी का स्क्वायर क्या होगा जी डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ डी डी एक्स ऑफ व्हाट, यही होगा। ये फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे आप। कैसे कीजिएगा इसको, कोई एग्जांपल, डी डी एक्स ऑफ डी करिए इसको, इसका डिफरेंशिएशन करिए, करें इसका डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होगा, बोलिए बोले आंसर बोले, अरे जो आया है बताओ, कोई लिख देता हूं माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ और किसका आंसर है, हाँ आप बताएं, क्या आ रहा है बताइए, यहाँ क्या है आंसर एग्जैक्ट बताओ पूरा। साइन एक्स आ रहा है और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत कोशिश किया तुमने, अच्छा
नाइस नाइस, अच्छा लगा। कैसे है? हाँ बोलिए। माइनस साइन एक्स, एक्स की पावर 4 होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वही लगाएंगे ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ना, एक्स स्क्वायर 4। आप बताओ भाई, बोलो बोलो, विभू विभू बोलेगा। हाँ बोलो। 2x इंटू कॉस एक्स। हाँ हाँ, अब देखो तुम्हारा आंसर सही है गलत है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी भी चेक करता हूँ, बट ये है समझो, एक्स जब कॉमन दिख रहा था करके कॉमन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए था ना, एक स्टेप पीछे होगी नहीं, कॉमन करके एक्स कैंसिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ, जहां जो पॉसिबिलिटी है करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, यही सब देखने की बात है। वो नजर, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो लॉजिकल रीजनिंग कहाँ गया सब, पीछे गया। पकड़िए भाई इसको। सही है तुम्हारा भी, कॉमन करके लिखो, देखो क्या लिखते हो, सही से लिखो। मैं देखना, देखो मैं एक चीज क्लियर करूं, अगर अब मैं सही हूं तो आप लोग मुझसे एग्री करिएगा, एक क्वेश्चन में लिखा है तो इसके कितने आंसर आ सकते हैं, देखिए आएगा, आप बताएं। हाँ इसमें भैया, इनके में, हाँ आप कॉमन करके करोगे कैंसिल तो एक्स क्यूब आ जाएगा, आपका अरेका मैच करेगा, लेकिन एक्स को कैंसिल करना है, यही समझना। अब देखो जोड़ घटाने गुणा भाग में लग गया ही नहीं, क्योंकि फार्मूला लिखा है, फार्मूले से आप लिख रहे हो, बिल्कुल फार्मूले से कर लेते हैं। देखो जरा, नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा क्या, लेकिन लिख देते हैं स्टेप। पहले क्या आता है जी, पहले नीचे वाला फंक्शन आता है एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होगा भाई, माइनस, बीच में साइन माइनस का होता है, ऊपर वाला फंक्शन लिखते हैं, ऊपर क्या भाई, फिर नीचे क्या होता है, फिर इंटू में क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अच्छा माइनस हल्च कर दिख रहा है, कॉमन कर ले, क्या एक्स भी दिख रहा है, माइनस एक्स हमने कॉमन किया है, क्या आएगा, एक्स साइन एक्स आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2 cos 2x, मतलब 2 cos x अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, एक एक्स से यहाँ एक्स कैंसिल करेंगे भाई, क्या आएगा, माइनस को बाहर करो, एक्स साइन एक्स, जिस वाला अपॉन क्या आएगा, यही तो होगा। लेकिन ठीक है, ये फॉर्मूले हमने बताया, आपने कर लिया, इसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, किसको पहले लें किसको बाद में, बड़ा सा भाई ठीक है, फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मेट में कर लोगे, किसको रखते हैं, कहाँ साइन कहाँ प्लस कहाँ माइनस, ये ध्यान रखना पड़ रहा है ना, कौन से फंक्शन को पहले रखना पड़ रहा है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पढ़े तो वहां फंक्शन का ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना था, क्योंकि वहां हर जगह प्लस था। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ लिखा है डी डी एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर को जैसे मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अब ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है अपना सेकंड फंक्शन, तो एक्स की पावर क्या है -2, डी डी एक्स अब क्या हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स, प्लस क्या हो गया कॉस एक्स, और डी डी एक्स अब क्या आएगा एक्स की पावर -2, यही होगा कि नहीं होता, इसको करो क्या होगा, एक्स की पावर -2, कॉस एक्स का क्या होगा भाई माइनस साइन एक्स, यही होगा कि नहीं, अरे प्लस कॉस एक्स, बोल भाई यही है ना, कॉस एक्स इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर -20, यही आएगा, या माइनस क्यों लिखे, वो पहले लिख दिए, ठीक है भाई। अब क्या यही होगा, अब लिखोगे क्या आएगा, देखो माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर हुआ, ये यहां माइनस आ जाएगा पहले, क्यू कॉस एक्स अपॉन में क्या आया एक्स क्यूब, एलसीएम क्या दिख रहा है इन दोनों में, माइनस तो बाहर ही कर लो, एक्स क्यूब एलसीएम दिख रहा है भाई, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा एक्स साइन एक्स, प्लस क्या आया, क्या वही सेम आंसर नहीं आ रहा है, हम इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का बना लेंगे, हम उसको उससे भी कर लेंगे, आप दोनों समझिए कैसे कर सकते हो।
जब आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करो। कंफ्यूजन दिखे तो आपका अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए, या जिससे भी आपको लगता है कि हम इसमें कंफर्टेबल हैं, ये मेरी इजी है, उसी से कर लो। जब आपके पास ये ऑप्शन है ना कि हम डिसाइड करेंगे क्या मेरे लिए इजी होगा क्या टफ होगा, आज सब रहा है, तब समझो कि आपको मैथ्स आ रही है। जब ये हो कि यही आता है, ये इसी से करना पड़ेगा, आए या ना आए, तब समझ लेना कि बस काम चलने वाली स्थिति है। समझ रहे ना, तो काम नहीं चलाना है। मैथ्स के स्टूडेंट है आप, साइंस के स्टूडेंट है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, चीजें कैसे हो रही क्या नहीं। यही तो दिमाग खोलने की बात है ना, एक एक पुर्जे खोलो, सोचने समझने का लेवल बढ़ाओ, हर चीज अपने आप इजी लगेगा। समझ आ रही बात। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है चेन रूल, आपका हटाएं इसको। कितने फॉर्मूले हुए? 21। हटाओ इसको, डन। फिर लिखिए डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन रूल, ये चेन रूल जिसको आप कहते हैं। फंक्शन का फंक्शन दिया है तो कैसे करेंगे? पहले बाहर जो फंक्शन है उसको करेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश लिखे भाई, फिर जी का करेंगे, जी डैश हो जाएगा। तो पहले जो बाहर फंक्शन है उसका कर लेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का भी कर लेंगे। इसको कुछ ऐसे समझना है, इनटू में आएगा, अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो इनटू में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ये चेन बहुत लंबी हो जाती है, अभी बताते हैं कैसे, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या होगा इसका आंसर। डी डी एक्स ऑफ, जैसे मैंने लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स का तो पता है, साइन एक्स स्क्वायर का कैसे? साइन अपने आप में एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल है भाई। तो साइन का क्या होता है? कॉस। पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है? कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, 2x पहले लिख देंगे, क्या आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ द फंक्शन, साइन खुद एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है। अब जो कह रहे थे हम ना कि अगर इसका कोई कोफिशिएंट होगा बाहर हो जाएगा तो यहां से निकालेंगे। देख ले गुड़िया, आगे तेरे करण अर्जुन। साइन 3x, साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 3x। फिर 3x का करेंगे तो क्या आएगा? 3, तो 3 पहले आ गया। हमें यहां इसको बताना था, वहां हम इसको बेसिक से समझ रहे थे अलजेब्रा से, यहां हम इसको डिफरेंशिएशन समझेंगे, ऐसे आएगा। हमें मैथ्स का हर एक डोमेन आता है तो हर तरह से आंसर करना सीखेंगे, ऐसा थोड़ी कि कोई पर्टिकुलर ही जानते हैं उसी में आना चाहिए। नहीं सीख पाए तो सीखो, आप बहुत कुछ छोड़ रहे हो, क्योंकि बुक में नहीं लिखा है इसलिए टीचर भी नहीं बताएंगे, आप भी नहीं सोच पाओ। विजन ही तो पैदा करना है, तभी तो सीखोगे कुछ। सीख गए क्या? डन। इसलिए होती है पावर कुछ भी दिया है। अब आप लोग समझदार हैं, मुझे बताएं डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स क्या होगा इसका? बताओ। डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, बिल्कुल भाई। tan क्या करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, रूट एक्स का करेंगे क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? 2 रूट एक्स। कोई टेंशन वाली बात है क्या? सिंपल सी बात, समझ गए? बोलो भाई, सही है ना? सही है क्या गुड़िया? आ गया क्या? ठीक ठीक, हटाओ इसको, डन। अभी बोल लिया करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क कर रहे हो क्या? मुझे फिजिक्स भी आती है थोड़ा थोड़ा। इसको लिखिए, लिख लिया सबने? लिख लिया है वो? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन एक छोटा सा दे रहे हैं, आप करो। डी डी एक्स ऑफ tan टू द पावर 5 एक्स क्यूब कितने जन कर सकते हैं जरा बताना। अब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, मैं पहले बता दूं क्या? पहले पावर के अकॉर्डिंग, पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। जब पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो पूरे tan का जो लिखा है उसको एज ए x कंसीडर करेंगे। जैसे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ जरा? 5x की पावर 4, तो पूरे tan को x सपोज करेंगे, यहां क्या होगा लिखो? 5 tan की पावर क्या आ जाएगा? 4, यहां लिख देंगे x क्यूब। पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा।
फिर अंदर tan का करेंगे, tan क्या करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर, एंगल में x क्यूब है तो क्या लिख देंगे x क्यूब, फिर x क्यूब का करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है, 3 लेयर में जाएंगे, पहले पावर फिर tan, फिर कहां पहुंचेंगे x क्यूब पे, पहले पावर फिर tan पे पहुंचेंगे फिर x क्यूब पे। इसी को कहते हैं चेन रूल, 1 बाई 1 ऐसे आता रहेगा, इनटू में करके लिखा जाएगा। समझ आ रही बात, इनटू कर लेंगे, बताने की जरूरत है। जीनियस हैं आप लोग, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, कर ले जा रहे हैं, यही उम्मीद थी आपसे। तो बस ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, करो भाई, करो भाई करो। तुम तो इतने बड़े जीनियस हो बेटा, लिखे ही नहीं, सब स्कैन कर लिए। अच्छा वो स्वामी विवेकानंद के अंतिम वाले तुम ही हो, अच्छा अच्छा लिख ले। हाँ और बेटर ही पता नहीं चला इस सामने जब की बात कर हाँ कर भाई कर। यहाँ रूट लिखोगे ना, हाँ बच्चा बता, बोलिए। आप जो बोलोगे ना सब फिट हो जाता है, जल्दी बोलो। गुड, वेरी नाइस। बाकी जन बताएं भाई। इतनों के आंसर आ रहे हैं भाई, देखना पड़ेगा। कल तक आप सबको ये फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, लॉग के और इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ देख लेना इसको। चल भाई, हो गया क्या भाई, बता जरा। जिनके पावर माइनस है उनको नीचे लाओ, एक्स की पावर भी माइनस होगा इसको, तो नीचे लाओ इसको, अच्छे बताते आए। और लोग बताएं भाई। क्या कह रहा है, 10 लोग आया क्या। गुड, देखो मैं देखो, पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 1/2 रूट एक्स। जब रूट टेन एक्स को करेंगे तो पूरे 10 रूट एक्स को माइंड में एक्स आप कंसीडर करो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट में क्या जाएगा 10 रूट एक्स, यही होगा कि नहीं। अभी रूट को बस माइंड में रख रहे हैं, अंदर जो भी है उसको क्या मान लिया हमने एक्स, माइंड में ऐसे सपोज किया, तो 1/2। फिर 10 पे आए, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, एंगल भी जो होगा वही लिख देंगे, फिर कहां पहुंचेंगे रूट एक्स पे, रूट एक्स का क्या होगा भाई 1/2 रूट एक्स। अब इंटू कर देंगे, जो आएगा भाई हमारा क्या है आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ये 2 × 2 क्या हो जाएगा भाई 4। चाहो तो रूट एक्स को बाहर ही रहने दो, चाहे 10 के साथ रूट में लिख दो भाई, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे।
सेक स्क्वायर रूट एक्स दिस होल अपॉन 4 x tan रूट एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, रूट पे x सही है, हमने tan के साथ रूट में डाल दिया, tan के साथ ही रूट में डाल दिया, कोई दिक्कत? समझे ना कैसे करना है ये समझ। डन। किसी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो बताएं हमें। एक लास्ट का कॉन्सेप्ट बता देते हैं फिर आपका ये समझे, इस तरह से हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएशन पे बात की है। डन। हटाओ भाई इसको, हटा दे। हटाओ। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पीछे हमने पढ़ लिया। log ऑफ x बेस c का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x। क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ log ऑफ log ऑफ x। डी डी एक्स ऑफ log ऐसे बहुत चलता रहेगा, मैंने 3 लिए सिर्फ। जब जान लो कि जो बच्चा बहुत तुरंत आंसर दे देता उनसे मैं बहुत घबराता, या तो बहुत स्कॉलर है अपनी कम्युनिटी का नहीं है, या तो समझ रहे ना। दूसरा आप समझदार है, मैं नहीं बोलूंगा, डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, अपने हिसाब से आप जो भी सुटेबल समझते हैं ले लो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। 3 लॉग दिए, जब हम पहले लॉग के हिसाब से करेंगे तो इस पूरे को माइंड में क्या मानेंगे, x। जैसे log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये पूरा अपॉन में आएगा। जब पहले वाले लॉग इस लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे, इस लॉग के हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/log ऑफ x होगा। ध्यान समझ में आ रही कि नहीं। जब हम सेकेंड वाले लॉग के हिसाब से करेंगे तो इस लॉग के लिए करेंगे तो ये पूरा x हो जाएगा माइंड में हमारे, इनटू में क्या आएगा 1/log x। फिर जब लास्ट वाले पे आएंगे तो क्या लिखेंगे 1/x। नहीं समझे कैसे, समझ आ रही बात। यही खोलना है, दिमाग के तार खोलो जो उलझे हुए हैं। 1/, अभी 1/, कर देंगे बेटा, समझ रहे हो ना, कर लेगा इंटू, अब तो हो जाएगा, क्या होगा बच्चा 1/x, log x अलग लिख लो और ये log x अलग है। अच्छा इसमें भी इंटू मत कर देना कि log इंटू log स्क्वायर इंटू log क्यूब x, इतना इंटेलिजेंट ना हो जाना भैया, संभल के चलना, ये सब अलग है, ठीक है। हाँ नहीं तो आप लगा दो गणित कि मुझे अलजेब्रा आती है, इंटू इंटू करके क्यूब क्यों नहीं किए, अलग है। मेंटिसा ये सेम होगा तभी स्क्वायर होगा। जैसे log ऑफ x इंटू log ऑफ x लिखा है तो आप ये लिखिएगा क्या कि log ऑफ x का स्क्वायर, ये लिखिएगा। जब ये मेंटिसा सेम रहेगा तब, बेस सेम रहेगा तब। यहाँ मेंटिसा सेम है क्या, इसके मेंटिसा में पूरा log x आ रहा है, इसके मेंटिसा में x आ रहा है, डिफरेंट है ना, नहीं होगा। समझ गए, याद रखना। अब मैं लास्ट एक दे रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x। करिए 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 जल्दी से बताइए कितने लॉग दिख रहे हैं। हर बार देखो क्या होगा, जब 3 था तो पहले वाले में कितने लॉग नीचे आए, 2, फिर कितना आता है 1। जैसे इसमें क्या है, कितने लॉग दिख रहे हैं आपको, 5, तो पहली बार में कितने लॉग नीचे जाएगा 4, दूसरी बार में कितना जाएगा 3, अगले बार में कितना जाएगा, अगली बार में कितना जाएगा, नेक्स्ट टाइम। देख रहे हैं गजब बात करते हैं। कर भाई कर, देखो यहां पहले 3 लॉग था तो पहले 2 लॉग नीचे आया, फिर 1 लॉग नीचे आया, फिर x का डिफरेंशिएशन किए तो 1/x, ऐसे चलता है सिस्टम। 3 है तो पहले 2 नीचे आएगा, फिर 1 नीचे आएगा, फिर लास्ट में जो लिखा है यहां मेंटिसा x है तो x का कर दिया 1/x। ऐसे इसमें होगा, पहले क्या होगा 5 है, पहले 4 लॉग नीचे आएगा, फिर 3 लॉग नीचे आएगा, फिर 2 लॉग, फिर 1 लॉग, फिर tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे। कर भाई कर, यही सब तो दिमाग को उलझाना होता है, माइंड को अपने आप ट्रेंड करो। क्वेश्चन ऐसे ही टफ होंगे, और क्या समझ रहे हैं आप, कहीं से रॉकेट साइंस आएगा क्या।
सही। अब इसके अकॉर्डिंग करोगे तो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो क्या है, अब इसको करोगे तो क्या आएगा, पहले लॉग का आएगा, कितने लॉग नीचे आएंगे, पहले पहले वाले लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो इतना पूरा पोर्शन नीचे आएगा, क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ 10x आएगा। बोल भाई ये आएगा कि नहीं, जब सेकेंड वाले लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना लॉग नीचे आएगा, कितना आएगा भाई, 2 आएगा बेटा, 2 आएगा। देखो पहले वाले के हिसाब से, सॉरी पहले वाले का किए तो इतना आया, फिर दूसरे वाले करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब एक बार और आएगा अभी, लॉग ऑफ कितना आएगा, लॉग ऑफ क्या आएगा 10x, फिर मतलब यहां तक आएगा, फिर किसके हिसाब से करोगे भाई, और वाले लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा, किसके हिसाब से करोगे तो ये दोनों आएंगे, क्या आएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग 10x, फिर लास्ट में क्या आएगा, इस वाले लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड वाले के हिसाब से करेंगे, मतलब सेकेंड लास्ट के हिसाब से करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन लॉग 10x आएगा, फिर लास्ट वाले लॉग के हिसाब से करेंगे तो 1 अपॉन 10x आएगा, 10x का करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर x आएगा, यही आएगा ना, ऐसे फॉर्मेट चलेगा पूरा, ध्यान में रखना, और क्वेश्चन कुछ टफ थोड़ी होगा, हटाओ इसको, लिख लिया सबने, लिखा है, हाँ नेक्स्ट ddx साहब, अब tan इनवर्स log x लिख दिया मैंने, बताओ भाई tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां x के प्लेस पे क्या दिया है, पूरा log दिया है, 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, हो गया यही आंसर हमारा, तो हो जाएगा क्या ये 1 अपॉन एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। फिर बताओ ddx ऑफ tan इनवर्स tan x का बताओ, वही x, पागल नहीं तो, अरे इनवर्स तो दोनों ऑपरेट कर देगा, 10 से 10 क्या कैंसिल, सिर्फ क्या बचा x, तो ddx ऑफ क्या सिर्फ x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई आंसर, अरे सब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, अब इसीलिए ऐसे क्वेश्चन देकर फंसाया जाएगा आपको, पता होगा तो कर ले जाओगे, नहीं पता होगा तो x डिग्री दिया है, क्या हुआ, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े सब रेडियन में पढ़े भैया, ये डिग्री में दे दिया, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, रेडियन में, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/180 से क्या करते हो आप, अभी हुआ रेडियन में, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अब लिखेंगे इसको क्या सेक स्क्वायर, फिर अंदर का करेंगे पाई x अपॉन 180 का करेंगे कितना आएगा, अरे पाई बाई 180 तो पहले लिखेगी, डायरेक्ट 1 डिग्री ही लिख दोगी, वही जान लिए तो वही लिख देगी क्या हाँ पाई बाई 180 का मतलब 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री पहले लिख दो, सेक स्क्वायर x डिग्री लिख दो, कोई टेंशन,
नहीं भाई, ओके। tan इनवर्स, चलो इसका कर लो। दो चीजें हैं, ये दो अलग हैं। करो। हाँ, अलग नहीं दिख रहे हैं। वहाँ इनवर्स लिखा, वहाँ बिना इनवर्स के लिखा। आया किसी का? पहले tan इनवर्स x का करोगे तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? tan इनवर्स x का क्या होता है? यहाँ sec इनवर्स x का ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर sec इनवर्स x का करेंगे क्या आएगा? कोई दिक्कत? हाँ हाँ। sec इनवर्स x का करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो sec इनवर्स x को आप tan में चेंज करोगे तो क्या आएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं आप। अगर यहाँ थीटा माइनस सेक का मतलब क्या होता है? अरे हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है? बेस। एक्स अपॉन क्या हो गया? 1। ये वैल्यू कितनी आएगी? tan में क्या होता है भाई? tan क्या होता है? अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रूट में क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan से tan कैंसिल, फाइनली क्या आ जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है? 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा? 2x। 2 से 2 क्या होगा? फाइनल आंसर क्या आएगा फिर? एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों अलग चीजें हैं, समझ के रखिए। ठीक है भाई? अच्छा, चलो, मे बी आप लोग सब समझ गए होंगे। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको चैप्टर्स में पढ़ाया जा रहे हैं। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, डेरिवेटिव एज ए क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, यही सब है। सब मैंने एक साथ लेकर बता दिया है ना भाई। प्रोडक्ट रूल।
सब बता दिए, चेन रूल सब सिलेबस वाले भी बता दिए, सब समझ गए हैं आप। बाकी कुछ जो बच्चे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है ना? ठीक, थैंक यू।